हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में अपने अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। यहाँ हमारा सर्कल का नया टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्लियर? तो आज का हमारा सर्कल टॉपिक एक्सरसाइज 10.3 है। एक्सरसाइज नंबर 10.3 है। इसमें हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। सेंटर टू द कॉर्ड। एक सर्कल के सेंटर से इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पर, इसका रिलेशन क्या होता है? कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओ ए बी एम। लेट सी ओ आर, सर्कल ऑफ सेंटर ओ विथ रेडियस आर, हैविंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द center to the chord AB as OM. To prove AM is equals to BM, construction join OA OB, OA एंड OB, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM क्या हो जाएगा? AO इज इक्वल्स टू BO। AO इज इक्वल्स टू BO। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस के बराबर है। फिर एंगल OMA, एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। OM इज इक्वल टू OM, कॉमन है दोनों में। OM इज इक्वल्स टू OM, ये दोनों में कॉमन है। बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS, ट्राइंगल AOM, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOM, बाय CP CT क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल्स टू BM। AM इज इक्वल्स टू BM प्रूफ। बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये इसके बराबर प्रूफ हो गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब इसी से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सर्कल थ्रो डिफरेंट पॉइंट्स। अगर एक सर्कल जो होता है डिफरेंट पॉइंट्स, सर्कल थ्रो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एक यहां पे पॉइंट है, यहां से होकर हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। या हम लोगों ने पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि फ्रॉम एनी पॉइंट
of any radius we can draw infinite circles। हम एक पॉइंट से होकर बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। है ना? तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल होके गुजर सकता है। अगर हम दो पॉइंट की बात करें तो दो पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट सर्कल गुजार सकते हैं। लेकिन अगर तीन पॉइंट की बात हो तो तीन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजरेगा। ऐसा इसलिए होता है कि इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जिसकी दूरी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। और जब किसी फिक्स पॉइंट, यही सेंटर होता है, और इस फिक्स पॉइंट से चारों तरफ की दूरी सेम हो तो किसी एक पॉइंट से इक्वल रेडियस का एक ही सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। है ना? वही चीज यहां होता है। एक पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे, दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे। लेकिन अगर तीन पॉइंट से ड्रॉ करना हो तो यहां से ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। क्लियर? इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 10.3 में कुछ क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग 10.3 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। पेयर मतलब जोड़ा की बात हो रही है। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। अगर दो सर्कल हम बना रहे हैं, दोनों अलग अलग बना रहे हैं, तो नो पॉइंट कॉमन। पहला क्या हो जाएगा? नो पॉइंट कॉमन। दूसरा, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, वन पॉइंट कॉमन। है ना? इसी के अंदर भी कर सकते थे, तो वन पॉइंट कॉमन। फिर इसी तरह दो सर्कल चाहे एक दूसरे को मैक्सिमम दो पॉइंट पे, अगर दो अलग अलग रेडियस का है, अगर दोनों सेम रेडियस का सिंगल सर्कल हो जाएगा, है ना? तो यहां पे यह P हो गया, यहां पे P और Q हो गया, है ना? तो यहां पे लिखेंगे 2 पॉइंट कॉमन। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स कॉमन। ये तीन कंडीशन बनते हैं। हां, जिसकी हम बात कर रहे थे, यह सेम सर्कल हो जाएगा। 3 पॉइंट जब कॉमन हो जाएगा तो यह एक ही सर्कल हो जाएगा, है ना? क्योंकि उसका सेम रेडियस हो जाएगा, सेम सेंटर हो जाएगा। तो यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां नो पॉइंट कॉमन, 1 पॉइंट कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन। अगर हम अपने अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस क्वेश्चन पे आते हैं? दो क्वेश्चन पे। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव द कंस्ट्रक्टर टू फाइंड ए सेंटर। जी हां, अगर आपको कोई सर्कल दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप इसका सेंटर फाइंड करो, तो आप इसका सेंटर कैसे फाइंड करोगे? हम लोगों ने अभी अभी थोड़ा थ्योरम में देखा था कि कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे वह कहां से होकर गुजरेंगे? सेंटर से होकर गुजरेंगे, है ना? फिर यहां पे हम दूसरा कॉर्ड ले लेते हैं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये दोनों जहां से मिलेगा वही हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। एज वी नो, द परपेंडिकुलर ड्रॉन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord passes through center, passes through center of circle।
hence here we taken two chords AB and BC whose intersection point of chords meet at P, that will be common point for both, that is center of circle, हमको सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना था, हमने सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। क्लियर। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है गिव अ कंस्ट्रक्शन दे दिया और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर दो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट COR and CO'R intersect at P and Q। ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अजीब है, इसको और हम क्लियर कर देते हैं। समझने के लिए हमने 2 सर्कल बड़ा बड़ा दोनों लिया है। यहां पे P है, Q है, यहां पे O है और यहां पे O डैश है। इसका रेडियस और यह इसका रेडियस। क्लियर। और इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट। हमको क्या प्रूफ करना है? इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। मतलब यह जो कॉर्ड है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे आते हैं, मतलब ये 90 डिग्री होता है। ये हमको प्रूफ करके लाना है। क्या प्रूफ करके लाना है? 90 डिग्री पर आता है। यह दोनों बराबर भी होता है और 90 डिग्री भी होता है। क्लियर। सबसे पहले हम ज्वाइन क्या करेंगे? ज्वाइन किसको किसको ज्वाइन करेंगे? PO डैश एंड PO, PO एंड PO डैश, also QO एंड QO डैश, QO और QO डैश को भी मिला दिया। अब यह साइड इस साइड के बराबर, यह साइड इस साइड के बराबर और ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन। ये आप एक्सप्लेन कर लेंगे बाई SSS ट्राइंगल POO डैश, POO डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
क्यू ओ डैश, क्यू ओ डैश। क्लियर? बाई सीपीसीटी ये दोनों जब बराबर हो गया, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बाई सीपी सीटी क्या हो जाएगा? पी ओ, यहां पे एम ले लिया है ना, पी ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एम, क्यू ओ एम। अब इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये दोनों में कॉमन है ना, एस ए एस बाई एस ए एस ट्राइंगल पी ओ एम, ट्राइंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू ओ एम, क्यू ओ एम बाई सीपी सिटी, बाई सीपी सिटी क्या हो जाएगा? पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम। फिर क्या हो जाएगा? ओ एम क्यू, एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम पी, ओ एम पी। बट ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, बट एंगल ओ एम क्यू प्लस एंगल ओ एम पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लेकिन इन दोनों का सम 180 डिग्री है। सो ओ डैश इज, मतलब कि पहले एंगल लिख देते हैं, एंगल ओ एम, एंगल ओ एम पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। मीन्स ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, मीन्स ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू प्रूफ। क्लियर? इसे हम लोग नोट कर लीजिए। अगले रोज हम लोग नए टॉपिक के साथ आते हैं, और तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।